जो मेरी समझ में है वो कि मुझे गुड़ प्रिय है, तो गुड़ जब खाता हूं तो मुझे सुख मिलता है। सुख मिल गया, लेकिन 24 घंटे के बाद, एक दिन के बाद फिर इच्छा हुई गुड़ खाने की, फिर सुख पाने की इच्छा हुई, फिर गुड़ खाया। तो ये बार बार जो ये गुड़ खाने की जो वासना होती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो वासना ही मिट जाए और निरंतर गुड़ खाने के बिना भी निरंतर सुख बना रहे, जिसको बोलते हैं सच्चिद आनंद, 24 घंटा मौज ही मौज रहे? ऐसा नहीं हो सकता? 5 शिविर कम से कम, 5 शिविर कम से कम, 7 दिन यही बोला गया है जो आपने लास्ट में बोला है। देखिए, इसी को चित्त बोलते हैं। मेरे को भी इतने साल लोगों को सुनते सुनते, कहते कहते, उनका फीडबैक लेते लेते, उनकी ज़िंदगी देखते देखते, अपनी ज़िंदगी देखते देखते, अपना चित्त देखते देखते चित्त समझ में आने लगा। तो इसका मतलब है कि, और ये आपके साथ नहीं है, हम भी आदरणीय नागराज जी के साथ ऐसा ही महसूस करते थे। कितनी बार वो बहुत तीखा डांटते थे, तो उनको लगता है कि, हमको लगता है कि हम जो बात कह रहे हैं हमारा क्वेश्चन ही नहीं पहुंच रहा है। वो जब उत्तर देते हैं तो हमको लगता है ये हमारा उत्तर नहीं है, जबकि वो ठीक बोल रहे होते। तो हम वही सुन पाते हैं जो हमारी चेतना की स्थिति होती है। तो सच्चाई यही है कि जब तक मेरा सुख किसी दूसरे का मोहताज है, तो जान लीजिए कि दुख आसपास है। ठीक हो गया? लेकिन इसका यह मतलब नहीं बोल रहे हैं कि गुड़ नहीं खाना है। गुड़ खाते समय भी यदि मेरे अंदर कोई भूतकाल की पीड़ा है, वर्तमान से विरोध है, भविष्य की चिंता है, तो गुड़ क्या करेगा? गुड़ का तो स्वाद भी नहीं आएगा। इसका मतलब है यहां कोई चीज को नकार नहीं रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सूत्र क्या है? गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया रहता है, बड़ी चीज में छोटी चीज समाई रहती है। इसका सूत्र है, देखो हमारे पास अभी 2 एंड हैं। एक एंड है कि इंद्रियों की पूजा किया जाए, दूसरा एंड है इंद्रियों की हत्या किया जाए। हमारे पास ये 2 ही एंड है जनरल। चित्तवृत्ति निरोध बेसिकली इंद्रियों की हत्या है। वहां तो पूरी कल्पनाशीलता की ही हत्या हो गई, कल्पनाशीलता को ही चुप कर दिया। गलत नहीं था, ये बहुत समझने लायक और बहुत मार्मिक बात है कि आदमी के पुरुषार्थ को देखेंगे, उसकी मेहनत को कर दें। इसलिए आध्यात्मिकता और धार्मिकता की पूजा, उसके प्रति आस्था, उसके प्रति समर्पण, किस बात का समर्पण है? उस हिम्मत का समर्पण है जो लोगों ने की है। गलत नहीं है। अकाट्य श्रम, जो मेहनत हुई है, उस रास्ते पे चल के जब आदमी मेहनत करके देखता है तब समझ में आता है कि यार क्या मेहनत लोगों ने की है। अपन उस दिशा में गए नहीं और कोई मेहनत किया नहीं तो अपने को बहुत पता नहीं चलता। लेकिन जर्नी भी, किसी भी प्लेनेट पे मानवता की जर्नी भी एक इवोल्यूशन का प्रोसेस ही है। उसमें सही गलत का भाषा प्रयोग करना उचित नहीं है। तो ये समझ में आया कि किसी भी प्लेनेट पे मानव जर्नी शुरू करेगा तो जंगलों के साथ रहेगा, अपने जिंदा रहने के लिए जूझेगा, और फिर जितना समय मिलेगा ये भी इसके इतनी सारी चीजें हैं जो उसको समझ में नहीं आ रही है। कभी भी बिजली कड़क जाती है, कभी अनजाने में ही किसी के सामने शेर आ जाता है, वो कुछ नहीं किया और किसी को पता चले खा गया। तो उसके सामने इतना सारा घटनाक्रम है जिसको वो नहीं समझ पाता है। जिसको वो नहीं समझ पाता है उसको ईश्वर भगवान रूपी ब्लैक बॉक्स में डाल देता है, और यहां से एक ईश्वर की सत्ता जन्म लेती है। कोई तो शक्ति है, आप उसको कुछ भी नाम दे दो। धीरे से उस शक्ति को समझने के लिए कोई लोग प्राण लगाते हैं और किसी लेवल तक पहुंचते हैं जिनको समाज महापुरुष के रूप में पहचानता है। इतने लंबे समय तक चलते चलते एक तरफ हमने ईश्वर और आत्मा को स्थापना कर लिया, इतने समय तक चलते चलते मासेस में लोग भी सोचते ही रहते हैं, और बहुत सारे अंधविश्वास और बहुत सारी नेगेटिव जो समाज में फैली रहती है उस पर सोचना शुरू कर देते हैं। तो समाज का एक बड़ा वर्ग है जो मन के तल से उठ के वृत्ति के तल पे आ जाता है, तो वहाँ वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। जैसे ही किसी धरती पे लॉजिकल माइंडसेट आ जाता है, वहाँ साइंस जन्म ले लेती है, विज्ञान जन्म लेता है। विज्ञान जन्म लेता है तो टेक्निकल इनोवेशन होते हैं।
टेक्निकल इनोवेशन होते हैं जो जड़ संसार की शक्ति समझते समझते हम एटॉमिक वेपन तक पहुंच जाते हैं। कोई धरती पे एटॉमिक वेपन का प्रयोग हो गया मास में, तो धरती हमेशा के लिए सूरज बन गई, ये भी एक काम हो सकता है। और कोई धरती इस विध्वंस से बच के जागृति की ओर चली गई, ये भी हो सकता है। दोनों संभावनाएं किसी भी प्लेनेट के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंद्रियों से सुख पाने का एक तरह का आदमी का एक्सपीरियंस है और दूसरे को अपने अनुसार चलाने का एक लेवल का एक्सपीरियंस है। ये दोनों उसके लिए सुखदायी है। एक उसके अहंकार का पोषण है, एक उससे इंद्रियों सुख का मामला है। लेकिन दूसरों को चला के भी अपने भीतर तृप्ति नहीं मिलती है और गुड़ खा के भी अपने भीतर तृप्ति नहीं मिलती है। कोई पॉइंट पे ये निष्कर्ष आ जाता है, कि जिंदा रहने का कोई सामान जीने के काम नहीं आता है। यहां से अंतर यात्रा शुरू होती है। ये जो अंतर यात्रा है ये उसको उस जगह ले जाती है जिसको हमने सच्चिदानंद कहा, जिसको हमने फिर एक लेवल तक ये यात्रा चलते हुए अभी तक हमारी मजबूरी थी। मैंने कहा कि दो ही ऑप्शन उपलब्ध हैं, या तो इंद्रियों की हत्या करो या इंद्रियों की पूजा करो। इंद्रियों की पूजा करो ये भौतिकवाद है, इंद्रियों की हत्या करो ये आदर्शवाद है। ये दोनों ही कठिन काम है। इंद्रियों की पूजा करके गाड़ी कहीं पहुंच नहीं रही है, इंद्रियों की हत्या करना सबके बस का नहीं है और ये व्यवहारिक मार्ग नहीं है। तो व्यवहार में क्या किया जाए? व्यवहार में यह किया जाए कि सारी इंद्रियों की पूजा सुख की तलाश के लिए था। यदि मानव का अध्ययन हो पाया तो मानव क्रमशः अपने आप को सेट करना शुरू करता है। परंपरा में यह माना गया कि अभी हमारी पूरी की पूरी कल्पनाशीलता में शरीर बैठा हुआ है। जब कल्पनाशीलता में शरीर बैठा हुआ है तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी प्रभाव चित्त को ढके हुए हैं। ये मलिन चित्त ज्ञान को देखने के लिए उपयोगी नहीं है। ये ज्ञान को नहीं देख सकता, इसलिए बाल्टी में पानी हिल रहा है तो तली नहीं दिखाई दे रही है, पानी स्थिर हो जाएगा तो तली दिख जाएगी। ऐसे तमाम एग्जाम्पल दिए जाते हैं। तो ऐसे चित्त से हम सत्य का दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो उस चित्त की ही हत्या करने का नाम समाधि है, चित्त वृत्ति निरोध। तो जो मेरा चित्त ज्ञान के लिए अनुकूल नहीं है उसको ही पहले खत्म किया जाए तो चित्त वृत्ति निरोध अपने आप में हिमालयन टास्क है, वो सबके बस का काम नहीं है। इसलिए आम जनता ने उसको नमस्कार कर दिया, भैया तुम्हारी पूजा कर देंगे, तुम बता दो करना क्या है ना। हमसे ज्ञान संभव नहीं होगा, हमसे ये मामला संभव नहीं है, तो तुम हमको ये बता दो कि करना क्या है। समझ तुम लो, हमको ये बता दो कि करना क्या है। वो बोले देखो सुबह उठ के पूजा कर लेना, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, मानव मात्र के लिए अच्छा सोचो, प्राणियों की सेवा करो, वगैरह वगैरह उपदेश के रूप में कुछ बता दिया। तो जनमानस केवल उपदेश के साथ में जीता है। हमारे को इतना पता है कि टीवी है, उसका ऑन ऑफ का स्विच है, चैनल बदलने का जुगाड़ है। हमने को नहीं पता टीवी कैसे काम करता है। टीवी खराब हो गया तो हमारा टीवी बंद हो गया, टीवी में कोई प्रॉब्लम है, हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। जिंदगी में भी हमारी स्थिति ऐसी ही है। हमारे पास 2-4 स्विच हैं हैंडल करने के, 2-7 स्विच के 2 ही स्विच हैं। इंद्रियों से सुख पाने का जुगाड़ है, उसको अलग अलग जगह में सेट कर लेते हैं। कभी सुन के खुश हो लेते हैं, कभी खा के खुश हो लेते हैं, कभी सेक्स में सुख हो लेते हैं। ऐसे हमारे पास 5 स्विच इधर हैं और 4 स्विच इधर हैं। कभी रूप से अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, कभी शरीर से अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, कभी बल से अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, कभी धन से अच्छा दिखने की। 9 स्विच हमारे पास टोटल। ये 9 स्विच काम करते नहीं है। तो ये एक नया अनुसंधान हुआ जिसमें ये कह रहे हैं कि कल्पनाशीलता को मारने की आवश्यकता नहीं है। अस्तित्व जैसा है उसको शब्दशः कहा जा सकता है। तो जो शरीर सापेक्ष कल्पनाशीलता है उसको अस्तित्व सहज कल्पनाशीलता में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। जैसे पिछले 6 दिन से आपने कोई तपस्या नहीं करी है, आपने बढ़िया खाया है, 4 टाइम खाया है, सुबह नाश्ता भी किया है, दोपहर में 11 बजे चाय पी है, या जो कुछ भी आपने लिया है, आपने 1 बजे भी कुछ लिया है, शाम को भी कुछ लिया है, रात को भी कुछ लिया है। कितनी बार खाया? आवश्यकता से कम खाया कि अधिक खाया? आवश्यकता से अधिक खाया। कम सोए
ये बात ठीक है कि स्वभावतः तीसरे चौथे दिन से शिविर में नींद अपने आप कम हो जाती है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया? नींद कम हो जाती है और थकान नहीं होती है, क्योंकि जैसे ही ब्रेन आराम पाता है हम कम घंटे में भी उतना आराम पा जाते हैं, क्योंकि कन्फ्लिक्ट वाला थॉट हमारे भीतर से कम होते जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ अभी हम जब जीवन क्रिया करेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि परिचय शिविर में ये आधा शिविर हुआ है, लगभग आधा या 60%। अब यदि आपको लगता है कि कंटेंट उपयोगी है, समझना मेरी ज़रूरत है, तो आगे आप कम से कम एक काम करें कि जब से ये उत्साह हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ये उत्साह ठंडा हो जाएगा, ये वातावरण ऐसा नहीं रहेगा जैसा अभी है, तो हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही एक परिचय शिविर यूट्यूब से शांति से बैठ के अपने घर में अपने मित्रों के साथ ग्रुप में इसको देख डालें, ताकि और ज़्यादा हो तो अध्ययन बिंदु शिविर देख लें, क्योंकि परिचय शिविर दोनों जिसको जैसा ठीक लगता हो, ताकि कंटेंट एक बार पूरा आए। कंटेंट पूरा क्या है? संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है। अभी देखा जाए तो हमने थोड़ा सा संसार के बारे चर्चा की है, थोड़ा सा मैं के बारे चर्चा की, पूरी चर्चा दोनों के बारे नहीं हुई है। और करना क्या है ये तो चर्चा हुई नहीं है। करना क्या है, परिवार में जीने का स्वरूप क्या है, समाज में जीने का स्वरूप क्या है, उसकी चर्चा भी आपके सामने आई नहीं। तो ये शिविर से इतना ही मतलब हुआ कि हम एक बार मॉल घूम के आ गए और वहाँ हमने पहचान लिया कि यार ये वाली दुकान में माल ठीक था, तो अभी दोबारा पैसे लेके जाएंगे और जो जो खरीदना होगा सब खरीद के लाएंगे। तो थोड़ा सा समय लगा के आप इसको आगे देखेंगे तो आगे के लिए जो भी अभी सुना है अभी दोबारा सुनेंगे तो वो बेहतर स्थिर होगा और अपने को पकड़ में आएगा। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि मेरी जो शरीर सापेक्ष कल्पनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की कल्पनाएं हैं, उनकी जगह में मैं जो अस्तित्व, संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, ये एक नई तरह की कल्पनाशीलता मेरे पास आने लगती है। और ये कल्पना मेरी पुरानी कल्पना को डोमिनेट कर जाती है, क्योंकि शरीर वाली कल्पनाशीलता में सुख की निरंतरता नहीं है, ये हमको दिखाई देता है। ये संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, इस कल्पना में हमको सुख की निरंतरता की आशा बढ़ती है। जैसे ही मेरे को सुख की निरंतरता की आशा बढ़ती है तो ये मेरी प्रायोरिटी में आने लगता है। तो मेरे पास जो अब तक 2 ऑप्शन थे, या तो फ्री सेक्स नहीं तो आदर्श। ये आदर्श और फ्री दोनों ही प्रैक्टिसेबल नहीं है, दोनों ही कहीं पहुंचाता नहीं है। जैसे जैसे ये अनुभूति आगे बढ़ती है ना, वैसे वैसे सूत्र काम करता है कि संज्ञानशीलता के प्रभाव में संवेदनाएं नियंत्रित रहती हैं और ये क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो संज्ञानशीलता का मतलब है न्याय धर्म सत्य। तो न्याय धर्म सत्य की रोशनी में सत्य क्या मतलब, सत्य क्या है, सुख सागर है, वो निरंतर सुख का स्रोत है। निरंतर सुख का स्रोत ये है जो इधर लिखा था। अनुभव काल में ईश्वर आनंद के रूप में प्राप्त है, विचार काल में ईश्वर समाधान के रूप में प्राप्त है, आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है, व्यवसाय काल में नियम के रूप में समृद्धि के स्वरूप में प्राप्त है। चारों ओर से सुख की बरसात है। दुख नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दुख नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि ये संसार नियम पूर्ण है और मैं इस संसार को समझ लेता हूँ, नियम के साथ मैं जीने लगता हूँ। नियम को समझना और नियम पूर्वक जीने का नाम सुख है, नियम को ना समझना और नियम का विरोध करना, इसी का नाम दुख है।